महिलाओं में जो है मीनोपॉज के बाद में, ठीक है, जब जो है वो ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है ना, ओवरी काम करना बंद करती है, अब ओव्यूलेशन होना बंद हो जाता है। मीनोपॉज के बाद में फिर जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, ठीक है, 50 साल की उम्र के आसपास। तब जो है, और जब ध्यान से बात सुना, जब ओवरी के अंदर ओवम डेवलप हो रहा होता है तो डेवलपिंग फॉलिकल ईस्ट्रोजन का सोर्स होते हैं। जो ओवरी के अंदर फॉलिकल डेवलप हो रहे होते हैं वो फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन को निकालते हैं, तो फेमाइन कैरेक्टर जो है वो उसके कारण होते हैं, ठीक है। तो फेमाइन कैरेक्टर जो लड़कियों के जो कैरेक्टरिस्टिक है, बेसिकली आवाज का पतला होना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, सब कुछ जो है वो ईस्ट्रोजन कंट्रोल है, ठीक है ना। 50 साल के बाद सडनली वो हार्मोन का लेवल ड्रॉप कर जाता है, एकदम से ड्रॉप करता है। और उस समय तक, जब तक वो सब कुछ हो रहा था, तब तक जो है वो महिलाओं के अंदर ये एंड्रोजन भी होता है, लेकिन ये टेस्टिस से नहीं आता, टेस्टिस होता ही नहीं। ये कहां से आता है? ये आता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। बिल्कुल एंड्रोजन के समान जो है एक हार्मोन जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, लेकिन चूंकि पहले ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत अधिक था तो ये नेग्लिजिबल था, इसका कोई इंपॉर्टेंस था ही नहीं, ये बहुत कम था, तो ये इनसिग्निफिकेंट इन फ्रंट ऑफ ईस्ट्रोजन, ठीक है ना। लेकिन जब 50 साल के बाद ईस्ट्रोजन का बनना ही बंद हो गया, अब ये छोटा सा भी है ना, थोड़ा भी लेवल इसका बढ़ा, तो सडनली यू विल फाइंड, मैंने कुछ पेशेंट देखे हैं बहुत कॉन्फिडेंस की मेरे दाढ़ी मूछ आ रही है मुझे, ठीक है, मतलब बकायदा बियर्ड आना शुरू हो गई ओल्ड एज में, 67, 65, 70 ईयर की दादी माँ को, ठीक है। फिर वो किसी ने कहा कि डॉक्टर को जाके दिखाओ, देखा तो मालूम चला कि ये लेवल बढ़ा हुआ है बहुत। मैंने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू किया, दोबारा ईस्ट्रोजन का हार्मोन लगाना शुरू किया उनको, ठीक है ना, डायग्नोस किया, प्रॉपर मेडिसिन दी इसके लिए, तब जाके वो कंट्रोल में आए। समटाइम्स तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि केवल मेल हार्मोन जो है वो, अब मेल में क्या होता है, ये तो एक सेकेंडरी वो छोटा सोर्स है, मेन सोर्स आता है टेस्टिकल्स, जहां से निकल रहा है लिडिक्स जो हार्मोन है, वो मेन सोर्स हो जाता है फिर वो, ठीक है, मेल कैरेक्टरिस्टिक के लिए। समटाइम्स लोग, मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि आप पाएंगे कि इंडिया की एक बहुत बड़ी कहानी भारत, सास बहू का झगड़ा, सीरियल बने हुए उस पे, सुपर हिट टाइप की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है ना, और उसके बाद लोग सांसद ही बन जाते हैं सीरियल से, ऐसा भी हुआ है ना, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, आप देखना ऐसी न्यूज आती रहती ना कि ऐसा हो गया, फला जगह पे घटना घट गई, यहाँ पे ऐसा हो गया, है ना, सुनते रहते हैं अपन लोग कभी कभी। उसके पीछे एक कॉन्फ्लिक्ट ये कई बार सोचता है ना सर कि एक महिला दूसरी महिला के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। आप और सलाद लेना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। नहीं चाहिए, बड़ा गुर, अभी से गुर करने लगी है जी। हमारे जमाने में तो बहुएं आती थी, जवान जहान। दिस इज ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोनल डिफरेंसेस एट टाइम, ठीक है ना। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि द यंग लेडी इज ड्रिवन बाय द एस्ट्रोजन, द ओल्डर लेडी ग्रेजुअली जो है वो अब एंड्रोजन ड्रिवन हो गई हो, गुस्सा अधिक आता है, क्रोध आता है, और फिर जो चीज मिसिंग हो गई है उसको लेके कॉन्फ्लिक्ट मन में भी आता है। तो समटाइम्स जो है वो बड़ा कारण है। मैं तो मतलब मैं बोलता हूं पहले बायोलॉजी काम करती है, और बायोलॉजी जब अप्लाइड होती है तो साइकोलॉजी बनती है, और साइकोलॉजी सोशियोलॉजी पे काम करती है, ठीक है। बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी बताया था मैंने, ठीक है, और ये सच्ची बात है। यूरोप में जो ओल्ड लेडी होती है, यूरोप में मिनार्की की एज भी दिखे 17 साल 18 साल, और मीनोपॉज की एज भी दिखे, ठीक है। यहाँ 50 साल में है तो वहां 60 साल में पहुंच रहा है, ठीक है। That's why वहां पे फिर वो तरह की जो बोथ आर स्टूडेंट इवन, दोनों की सेम हॉबी सेम चीजें, के सास को यहाँ पसंद नहीं आ रहा है कि तुमने जो है लाल रंग का कपड़ा पहन के ऐसे बात तुमने क्यों बना ली है, नहीं जाना चाहिए से बात, उसे पसंद नहीं आ रहा वो चीज, कि अब उसका वो हॉबी वो शामिल नहीं है उसमें। मतलब मैंने आपसे कहा ना कि आपसे आप पर्सपेक्टिव देखिए कि मैं अच्छे बुरे लोग नहीं होते हैं। समटाइम द बायोलॉजी प्लेज रोल, ठीक है ना। समटाइम द थिंग्स जो देख रहे हैं ना वो वैसा है नहीं, अंडर द रूट, मैंने कहा ना एवरीथिंग इज प्लेड बाय मॉलिक्यूल्स, डीएनए सब कुछ प्ले कर रहा है वो, ठीक है। नीट 2025 का एग्जाम यदि आपको क्लियर करना है ना तो आपको जमकर मेहनत करनी पड़ेगी। नीट के एग्जाम को हल्के में लेने की गलती मत करना। तो नीट के एग्जाम को हल्के में लेने की कीमत आपको 1 साल और पढ़कर चुकानी पड़ती है, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये सिंपल सा है कि चाहे जहां भी पढ़ रहे हो, जैसे भी कंडीशन हो, अब लेकिन समझ जाइए इसके बाद अगला वक्त नहीं मिलेगा। तो जिन बच्चों को
खुद से फोकस करने में दिक्कत हो रही है, जिन बच्चों के लास्ट टाइम नंबर जो है वो थोड़े से कम रह गए थे, जिनको 150 से 200 नंबर अपने बढ़ाने हैं, तो बेटा आखिरी चांस है, स्पेशल ऑप्स बैच में आ जाइए। बायोमेंटर्स ने एक स्पेशल बैच लॉन्च किया है, स्पेशल ऑप्स बैच, जिसमें कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कंपोनेंट को शामिल किया है हमने। मतलब आपका बैच का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और इस बैच में एडमिशन लेने के बाद 16 नवंबर को 16 नवंबर को आपको जो है वो भोपाल के कमांड सेंटर में रिपोर्ट करना है। यहां आकर आपको पूरा समझना है कि पूरी प्लानिंग क्या है, कैसे काम करना है। 17 तारीख को पूरा प्लान रोड मैप प्रोवाइड करेंगे आपको हम 17 नवंबर को। उसके बाद आप अपने घर चले जाएंगे। 20 नवंबर से लेके आपकी 31 जनवरी तक आपकी क्लासेस लगेंगी ऑनलाइन, और जमकर मेहनत करना है। खूब सारे क्वेश्चन लगवाएंगे आपके हम, खूब सारे टेस्ट लेंगे आपके हम। तो वो आपकी क्लासेस लगेंगी कब? आपकी जो है वो 20 नवंबर से लेके 31 जनवरी तक। और फरवरी के महीने में आपको मेरे सामने रहना है, आपके सामने रहना है, कमांड सेंटर में रहना है। 1 महीना आपको ऑफलाइन में रहना है और रिगरस टेस्ट देने, खूब सारे टेस्ट, एग्जाम 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 एग्जाम, एवरीडे एग्जाम। ऐसे आपको मेहनत करनी है और दिन भर क्वेश्चन लगाने बैठ के आपको, जो वीक पोर्शन होंगे उनमें टीचर ध्यान देंगे आपका। तो मैं वही बोलूंगा आपसे कि अभी भी वक्त है। स्पेशल ऑप्स बैच में सीटें हैं अभी बेटा, और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में जो है वो हम जो है वो सीटों को जो है वो एडमिशन को कुछ मतलब मुझे लगता है 1 आध वीक, 1-2 दिन नहीं, 1 आध वीक में हम एडमिशन भी इसका क्लोज कर देंगे। तो फटाफट अपने आप को रजिस्टर कीजिए ताकि आप अपनी सीट को सिक्योर कर सकें आप, और आप आ सकें स्पेशल ऑप्स बैच के अंदर बेटा। ठीक है, चलिए, है ना। और मैं फिर आपसे कहता हूं बेटा, जो तुमने देखा है वो तुम्हारा सपना है, जो तुमने देखा है वो तुम्हारा सपना है, और तुमको ही उसको पूरा करना है। न कभी वक्त तुम्हारे अनुसार होगा, न कभी परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार होंगी, न कभी लोग तुम्हारे अनुसार होंगे। सिर्फ तुमको ही अपना भाग्य बदलना है। ठीक है, जो अपने बाजुओं पर यकीन रखते हैं, जो अपने ऊपर यकीन रखते हैं ना, उन पर दुनिया यकीन करती है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।